राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है औकात दिखी। देवरानी रीमा पहली बार ससुराल आ रही थी और सास लता देवी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। बड़ी बहू सुनीता सुबह 5 बजे से रसोई में लगी हुई थी। नाश्ता, मिठाई, खाना सब अकेले ही संभाल रही थी। रीमा जैसे ही घर में आई, लता देवी ने आरती उतारते हुए कहा, देखो कितनी सुंदर और नसीब वाली बहू आई है हमारे घर। सुनीता पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अगले ही पल सास की बात ने दिल चीर दिया। कुछ बहुएं तो सालों में भी घर को खुशियां नहीं दे पाती और कुछ कदम रखते ही रौनक ले आती है। इशारा साफ था। रीमा को कमरे तक छोड़ते हुए लता देवी बोली, तुम बस आराम करना बेटा, काम करने के लिए बड़ी बहू है ही। सुनीता ने पहली बार सिर उठाकर देखा। पूरा दिन वो रसोई और मेहमानों में लगी रही, जबकि रीमा फोन पर हंसती रही और हर कोई उसी की तारीफ करता रहा। शाम को रिश्तेदारों के सामने लता देवी फिर बोली, हमारी नई बहू तो पढ़ी लिखी है, नौकरी भी करती है। बड़ी वाली तो बस घर तक ही सीमित है। कमरे में बैठे लोग हंस दिए। सुनीता के पति रवि भी वहीं थे, लेकिन हमेशा की तरह चुप। सुनीता को रात ने धीरे से पूछा, आपको सच में लगता है मैं इस घर के लायक नहीं हूँ? रवि ने मोबाइल से नजर हटाए बिना कहा, माँ खुश है ना, तो बात बढ़ाने की क्या जरूरत है। बस उसी पल कुछ अंदर टूट गया। अगली सुबह लता देवी ने आदेश दिया, सुनीता, अब से रीमा कोई काम नहीं करेगी, ऑफिस जाती है वो, घर की जिम्मेदारी तुम्हारी। सुनीता ने पहली बार साफ आवाज में पूछा, मतलब मैं बहू कम, नौकरानी ज्यादा हूँ? लता देवी गुस्से में बोली, औकात में रहो सुनीता। रसोई में खड़ी सुनीता की आंखें भर आई, लेकिन इस बार आंसू कमजोरी के नहीं थे। उसे समझ आ गया था कि नई बहू के आने के बाद अब उसकी जगह घर में तय की जा रही थी। अगले ही दिन से फर्क साफ दिखने लगा। रीमा सुबह देर से उठती, चाय कमरे में पहुंच जाती और सुनीता पहले से भी ज्यादा काम में झोंक दी गई। लता देवी हर बात में तुलना करने लगी, देखो नई बहू कितनी समझदार है, किसी बात का जवाब नहीं देती। ये बात वो जानबूझकर ऊंचे आवाज में बोलती ताकि सुनीता सुन ले। दोपहर में रिश्तेदार आए हुए थे। लता देवी ने सबके सामने आवाज लगाई, सुनीता, जरा जल्दी आना, मेहमानों के सामने ढंग से रहना सीखो रीमा से। सुनीता ट्रे लेकर बाहर आई ही थी कि लता देवी बोल पड़ी, इससे घर संभलता नहीं, इसीलिए छोटी बहू को लाना पड़ा। कमरे में बैठे लोग मुस्कुराने लगे। सुनीता के हाथ हल्के से कांप गए, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रही। मम्मी जी, अगर मुझसे घर नहीं संभलता तो पिछले 7 साल से चला कौन रहा था? पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। लता देवी तिलमिला उठी, जुबान चलाने लगी हो अब? रीमा तुरंत बीच में बोल दी, दीदी रहने दीजिए ना, मम्मी जी सही ही कह रही हैं। ये सुनते ही सुनीता समझ गई, नई बहू सिर्फ मासूम नहीं, खेल समझकर खेल खेल रही है। शाम को रवि घर आया तो लता देवी ने पहले ही शिकायत लगा दी, तेरी बीवी ने आज मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। रवि बिना कुछ पूछे सुनीता पर बरस पड़ा, माँ से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? सुनीता ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, कभी ये भी पूछ लिया करो गलती किसकी है? रवि गुस्से में बोला, अगर इतनी परेशानी है तो मायके चली जाओ।
ये शब्द सुनते ही सुनीता कुछ सेकंड उसे देखती रही। 7 साल की मेहनत, चुप्पी और सम्मान सब एक पल में खत्म हो गया। उस रात सुनीता ने अलमारी खोली और अपना सामान निकालना शुरू कर दिया। लता देवी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उन्हें लगा बड़ी बहू आखिर झुक ही गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था सुनीता जा नहीं रही थी, बल्कि ऐसा कदम उठाने वाली थी जिससे पूरे घर की सच्चाई बाहर आने वाली थी। रात के सन्नाटे में जब सबको लगा सुनीता सच में मायके जाने की तैयारी कर रही है, तभी उसने अपना बैग बंद कर दिया, लेकिन दरवाजे की तरफ नहीं बढ़ी। सीधे ड्राइंग रूम में आकर खड़ी हो गई। लता देवी टीवी देख रही थी, रीमा मोबाइल चला रही थी और रवि गुस्से में चुप बैठा था। सुनीता ने शांत आवाज में कहा, कहीं नहीं जा रही मैं। तीनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। रवि झल्लाकर बोला, ड्रामा मत करो सुनीता। सुनीता ने पहली बार बिना डरे उसकी आंखों में देखकर कहा, ड्रामा आज तक मैं नहीं, आप लोग करते आए हैं। इतना कहकर उसने अपना फोन टेबल पर रख दिया और एक रिकॉर्डिंग चला दी। कमरे में लता देवी की आवाज गूंज उठी, रीमा, अब बस कुछ दिन बड़ी बहू को नीचे दिखाओ, फिर घर अपने आप तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। रीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। लता देवी घबरा गई। ये क्या है? सुनीता बोली, कल रसोई में आपकी पूरी बात रिकॉर्ड हो गई थी मम्मी जी। जब आप रीमा को समझा रही थी कि मुझे कैसे निकम्मा साबित करना है। रवि अबाक रह गया। रीमा तुरंत बोली, दीदी आपने गलत समझ लिया। सुनीता ने रोक दिया, गलत मैं 7 साल से समझती रही, आज पहली बार सही समझी हूँ। घर का माहौल एक पल में बदल चुका था। रवि ने गुस्से में माँ की तरफ देखा, माँ ये सच है? लता देवी के पास कोई जवाब नहीं था। सुनीता की आवाज अब कांप नहीं रही थी। मैंने इस घर को अपना समझकर सब सहा, लेकिन इज्जत छीनने का हक किसी को नहीं है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने साफ कहा, आज फैसला मैं कर रही हूँ, या तो इस घर में सबके लिए बराबर सम्मान होगा, या फिर कल सुबह मैं सच में चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। अब पहली बार लता देवी और रीमा को एहसास हुआ, जिस बहू को वो कमजोर समझ रही थी, वही घर की सबसे मजबूत दीवार निकली। सुबह घर में अजीब सा सन्नाटा था। न लता देवी की आवाज, न रीमा की हंसी। सबको रात वाली बात याद थी। सुनीता रोज की तरह उठी, चाय बनाई और बिना कुछ बोले टेबल पर रख दी, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे आदेश देने की। रवि धीरे से उसके पास आया, सुनीता, बात बढ़ गई कल। सुनीता ने जवाब दिया, बात कल नहीं बढ़ी रवि, सालों से दबाई गई थी। इतने में लता देवी भी बाहर आ गई। चेहरे पर पहली बार गुस्से की जगह झिझक थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, गलती हो गई हमसे, लेकिन घर की बात बाहर निकालना सही था क्या? सुनीता शांत रही। घर की बात तब तक घर में रहती है मम्मी जी, जब तक घर जैसा व्यवहार मिले। रीमा चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। अब उसके पास बोलने को कुछ नहीं था। कुछ पल बाद सुनीता ने साफ शब्दों में कहा, आज फैसला सुन लीजिए, मैं इस घर में रहूंगी, लेकिन नौकरानी बनकर नहीं। काम सब करेंगे, सम्मान सबको मिलेगा, और अगर फिर भी कभी मेरी इज्जत पर बात आई तो
मैं बिना रुके चली जाऊंगी। पूरा घर चुप था। रवि ने पहली बार माँ से कहा, माँ सुनीता गलत नहीं है। ये सुनते ही लता देवी समझ गई, अब हालात बदल चुके हैं। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है बहू, आज से कोई फर्क नहीं होगा। सुनीता ने बस इतना कहा, फर्क शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखेगा। उस दिन पहली बार रसोई में रीमा भी काम करने आई और लता देवी दरवाजे से खड़ी देख रही थी। जिस बहू को वो हटाना चाहती थी, उसी ने घर टूटने से बचा लिया। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।